ज़्यादा टाइम में आ चुका है न्यूज़ फ्लश का एक और नया एपिसोड। अब यार थोड़ा इधर उधर हो गया था, लेकिन होपफुली अभी सब बैक टू रूटीन हो जाएगा। तो यूएस और ईरान की जो वॉर है वो तो बार बार ख़त्म होके फिर से चालू हो जा रही है, लेकिन एफएसएसएआई की जो वॉर है सिटीजन्स के अगेंस्ट वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बस इंटेंसिफाई ही होते जा रही है। एटलीस्ट दे आरंट गिविंग एनी फॉल्स होप्स। और भाई राजपाल यादव हो स्क्रीन अवार्ड्स में या प्रवीण मौर्य हो इसरो में, बुली तो हमेशा छोटी हाइट वालों को ही किया जाता है। बाय द वे इन दोनों में बस यही एक कनेक्शन है, एवरीथिंग एल्स इज डिफरेंट, विच आई विल इलैबोरेट फर्दर इन द वीडियो। तो बस यार अब इंट्रो कर लेते हैं जल्दी से। तब तक प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहे। सो वेलकम टू द एपिसोड 17 ऑफ न्यूज़ फ्लश, एक ऐसा शो जो मैंने खाली अपनी जेल जाने की चुल पिटाने के लिए बनाया है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द यूएस ईरान वॉर, जो कि आज की डेट में कुछ इस तरह बन चुकी है। ये तो मैंने नहीं फाड़ा तेरा कुत्ता। सबके कपड़े फाड़ूंगा मैं। अब थोड़ा सा इलेबोरेट करें इसको तो पाकिस्तान में मीडिएशन होने के बाद एक नकली सा सीज फायर भी हुआ अनएक्सपेक्टेडली। और ये सीज फायर होने से पहले यूएस ईरान के पावर प्लांट्स और शायद डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाने वाला था, जिसको कि बोल सकते हैं कि आईआरजीसी डर के टेबल पे आया और ये सीज फायर बना। तो ये सीज फायर 2 ही वीक्स का है, लेकिन एक कह सकते हैं कि इस 2 वीक्स में और नेगोशिएट करके एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट पे काम करेंगे। लेकिन भाई जिस काम में ये लोग हाथ डाले वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? ऊपर वाले ने ऐसी लानत भेजी है इनको, मतलब ये लोग जिस काम में भी साले हाथ डालते हैं उसमें इन्हीं लोग के एल लग जाते हैं। सो पाकिस्तान भी पाकिस्तान जल्दी से सीज फायर करवा के वर्ल्ड लीडर बनने के चक्कर में ईरान से कुछ सुन के यूएस को कुछ और बताया, और यूएस से सुन के ईरान को तो कुछ और ही बताया। द रिजल्ट ऑफ विच बीइंग कि यूएस कोई और अग्रीमेंट कंफर्म कर रहा है और ईरान कोई और ही। लाइक यूएस के अग्रीमेंट में इजराइल और लेबनान सीज फायर का पार्ट नहीं है, और ईरान के अग्रीमेंट में है। यूएस के अग्रीमेंट में यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके क्लॉज है कि भाई ईरान को बंद करना होगा, लेकिन ईरान के अग्रीमेंट में कोई क्लॉज ही नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग वो एनरिचमेंट कर सकता है अपने हिसाब से। तो अल्टीमेटली वॉर फिर से चालू हो गई विद इजराइल बॉम्बिंग लेबनान, मेनली ऑन हिजबुल्लाह टारगेट्स, टेकिंग डाउन मोर देन 100 ऑफ हिजबुल्लाह टॉप लीडरशिप, एंड देन ऑल्सो एक्सटेंडिंग इट टू ईरान। और फिर यूएई ने भी ज्वाइन कर लिया, थोड़ा बहुत अटैक किया ईरान पे। तो कुल मिला के अब पाकिस्तान की ईरान, यूएस, इजराइल सभी बजा रहे हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर थोड़ा बहुत कुछ ईरान की तरफ से पाक के सिटीज़ पे भी हो जाए। और गल्फ कंट्रीज तो सबसे ज़्यादा गुस्सा है। यूएई ने पैसे वापस मांग लिए जो इन कमलों भिखमंगों के पास है नहीं, और अब होपफुली गल्फ कंट्रीज कोई ज़्यादा हेल्प करे भी ना आगे जाके इनकी इकोनॉमिकली, क्योंकि इनकी मेन सोर्स ऑफ फंडिंग तो गल्फ ही है। चाइना तो इनके बाल नोच लेता है कुछ पैसों के बदले। ऑल्दो एज ऑफ नाउ चाइना के परसुएट करने की वजह से ईरान ने फिर से सीज फायर पे अग्री किया है, और होपफुली ये थोड़ा लंबा चलेगा। और क्योंकि इसमें चाइना की खुद की भी एनर्जी सिक्योरिटी हार्म हो रही थी हॉर्मुज की वजह से, और आगे चल के कुछ चाइना यूएस की बैकडोर डील की भी बातें हो रही है। डोंट नो मच अबाउट दैट। तुम लोगों ने दरअसल मुझे जेल चोद समझ लिया था।
तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। बट एज आई सेड कि ये यूएस ईरान वॉर तो मिडल ईस्ट में चल रही है, बट द वॉर अनलीस्ड बाय एफएसएसएआई ऑन इट्स सिटीजंस is being intensified with each passing day. अब काफ़ी रेड्स के बाद सूरत और अहमदाबाद में फेक पनीर बनाने वाली फैक्ट्रीज पकड़ी गई। द बिगेस्ट वन बीइंग इन सूरत, जिसकी की पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी 400 किलो थी और लास्ट के 2 साल में 3 लाख किलो ऑलरेडी सप्लाई कर चुका था। સુરતના પાનેસરામાંથી ઝડપાયેલા નકલી પનીરના બનાવમાં થયો મોટો ખુલાસો। મહાનગરપાલિકાએ ઝડપી પાડેલા 1400 કિલો શંકાસ્પદ પનીરના નમૂના સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયા। ફૂડ વિભાગે કરેલા પરીક્ષણમાં પનીરમાં મિલ્ક ફેટનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું મળ્યું। મિલ્ક ફેટના બદલે પનીરમાં વેજીટેબલ ઓઇલ મોટા પ્રમાણમાં ભેળવવામાં આવ્યું હતું। એસઓજીની તપાસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો એ થયો કે પનીર બનાવવા માટે ફૂડ ગ્રેડ એસિડને બદલે કારખાનાઓમાં વપરાતા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રેડ એસિટિક એસિડનો उपयोग કરવામાં આવતો હતો। बाय द वे, ये पाम ऑयल से बनने वाला एनालॉग पनीर नहीं है, क्योंकि उसको तो एफएसएसएआई ने हमेशा से लीगलाइज कर रखा है विथ नो मैंडेट ऑफ मेंशनिंग इट एनीवेयर टू अ प्रोडक्ट सोल्ड टू एंड कंज्यूमर्स। ये वो वाला पनीर है जो और भी ज़्यादा सिंथेटिक है और भी ज़्यादा केमिकल्स के साथ, और शायद इसमें डेयरी का कोई भी ट्रेस ना हो। 2 girls passed away and their parents are critical after consuming dosa made from ready-made batter in Ahmedabad. Last but not the least, यूपी के हारपुर में 200 किलो फेक लाल पल्प पकड़ा गया, which was supposed to be sold as tomato ketchup. Again, completely synthetic, without any traces of tomatoes. New fear unlocked, guys. And talking about old fear, इंदौर के बाद अब जयपुर में भी गंदा पानी पी के 1000 लोग बीमार पड़ गए। यार, इससे तो अच्छा था कि जब राजस्थान में पानी आता ही नहीं था, कम से कम आने जाने का और पानी भरने का खर्चा ये हॉस्पिटल बिल से तो कम होता। अब इससे ज़्यादा बोलूँगा तो एफआईआर हो जाएगी, लाइक हाउ इट हैपेंड ऑन सम ट्विटर यूजर्स। सो now coming to ISRO scientist and whistleblower प्रवीण मौर्य। बाय द वे, ये टॉपिक काफ़ी सीरियस होने वाला है। अब वैसे तो ऊपर वाला टॉपिक भी काफ़ी सीरियस था, which has been turned into a joke unfortunately. Okay, now getting back to the topic, ISRO scientist Praveen Maurya has openly come out talking about the Maoist infiltration in ISRO in Kerala. प्रवीण मौर्य के हिसाब से इसरो के अंदर एक माओइस्ट कार्टेल है जो कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है और साथ ही इसरो और डीआरडीओ को सैबोटाज करता है इंटरनली। बहुत सारे लोग को याद होगा कि रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायणन जी को भी इसी तरह फंसाया गया था इन केरला इन अ फॉल्स एस्पियोनाज केस, जिसमें कि 50 दिन तक जेल में रखा गया और फिर एक 24 साल की लंबी लीगल बैटल के बाद अपने आप को उन्होंने इनोसेंट प्रूव करवाया। दिस माइट बी द सेम कार्टेल गोइंग आफ्टर प्रवीण मौर्य, हु नोज। टॉकिंग अबाउट सिमिलरिटीज, प्रवीण मौर्य को भी रात को उठा लिया गया था, लेकिन थैंकफुली कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ और इमीडिएटली ही केस डिसमिस हो गया। और फिर आगे चल के प्रवीण मौर्य को मेंटली अनस्टेबल प्रूव करने की ट्राई की। ये जो कार्टेल को एक्सपोज करने की कोशिश है, उन सब चीज़ों को डिसमिस करवाने में। उसके बाद हनी ट्रैप करने की कोशिश की, वेटिंग फॉर दैट वन मिस्टेक, जिसके बाद प्रवीण को ही ट्रेटर डिक्लेयर करके रास्ते से हटाया जा सके। 4 फरवरी 2022 को डायरेक्टर वीएसएससी को मैंने ये लेटर लिखा और 5 फरवरी को आधी रात को केरल पुलिस ने मेरा अपहरण कर लिया। एक दिन कम्प्लीटली मुझे टॉर्चर किया गया और उसके बाद से केरल पुलिस ने मेरे ऊपर संगीन अपराधों से भरे कई सारे मुकदमे करके मुझे जेल में डाल दिया। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि केरल में चल रहे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से मैंने मना कर दिया। गूगल में प्रवीण मौर्य इसरो डाल के मेरे बारे में पढ़िएगा। इस देश में सच्चा होना और देशभक्त होना सबसे बड़ा अपराध है। एंडिंग दिस ऑन अ लाइटर नोट, राजपाल यादव, सौरभ द्विवेदी और चेतक स्क्रीन अवार्ड्स के बारे में बात करके,
ऐसे तो बॉलीवुड अवार्ड्स को घंटा कोई सीरियसली नहीं लेता, मतलब उनको इतना ही सीरियसली लिया जाता है जितना आज की डेट में इस नकली सीज फायर के बाद पाकिस्तान को दुनिया ले रही है। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तो इस बार फर्स्ट टाइम किसी अवार्ड शो को लाइव दिखाया गया, which turned out to be even more disappointing than the previous ones. 2019 में तू एक आदमी पे, कपूर खानदान के एक आदमी पे डोरे डालती थी, वशीकरण करती थी। 2026 में तू उसकी बीवी है और एक बच्चे की मां भी। 2019 तक औरतें अपने बच्चे को 8.5 से 9 महीने के बीच में जन्म देती थी। 2026 तक हमें एक ऐसी महिला मिल चुकी थी जिसने अपने बच्चे को 6 महीने 23 दिन में जन्म दिया। और वैसे भी विनर्स तो इनके प्री डिसाइडेड ही होते हैं सारे, सो इट एनीवेज डजंट मेक एनी डिफरेंस इन क्रेडिबिलिटी। तो इसी इवेंट में राजपाल यादव और सौरभ द्विवेदी के बीच में एक बैंटर हुआ राजपाल के डेथ को लेके। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। ये शायद से स्पॉन्टेनियस था एज क्लेम्ड बाय मेनी, अनलाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस अवार्ड शोज जो कि हमेशा से स्क्रिप्टेड होता है। अब थैंकफुली राजपाल ने सामने आके सब क्लैरिफाई कर दिया बिफोर थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड। लेकिन ये सब देख के हमारे सलमान भाई को अपना जमाना याद आ गया, सो ही ट्वीटेड अगेन सौरभ। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। तो बस यार अब यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। तब तक प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को।